हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनू फैशन डिज़ाइनर में। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ अफ़गानी सलवार। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अफ़गानी सलवार बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अफ़गानी सलवार इतनी सिंपल है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो 2 मिनट का काम है। ये बहुत ही आसान तरीके से सिल जाती है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए मैं वीडियो को शुरू कर देती हूँ और आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अफ़गानी सलवार के लिए ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये 2.5 मीटर है। आप इसके लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये 2.5 मीटर है। आप लेंथ के अकॉर्डिंग भी कपड़ा ले सकते हैं। ये 2 मीटर में भी बन जाती है और 2.5 मीटर में भी बन जाती है। अगर किसी की लेंथ कम है तो ये 2 मीटर में भी बन जाती है, लेकिन अगर किसी की लेंथ ज़्यादा है तो ये 2.5 मीटर या 2.25 मीटर में भी बन जाती है। तो अफ़गानी सलवार बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने इस कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है, बिल्कुल इक्वल करके, और इसको मैंने 4 फोल्ड कर ही बिछाया है। ये फोल्ड फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बिछा लेना है। हमारे जो फ्रंट और बैक पार्ट है इसमें हम एक साथ भी कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फ्रंट पार्ट अलग और बैक पार्ट अलग कट करना है। ये दोनों एक ही तरीके से कट होते हैं, बिल्कुल सेम इनका मेथड रहता है। इसलिए हम इसे दोनों पार्टों को एक साथ कट कर लेंगे, और इसमें जो भी फ्रंट पार्ट में हमारी कमर पे थोड़ा सा झुकाव लेकर हमें कट करना होता है वो हम इसके साथ भी कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान से मेथड में मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ और इसकी स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से 2.5 इंच नीचे का निशान लगा लूँगी। यहाँ से 2.5 इंच लेकर मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। और अब यहाँ से नीचे से हमें लेंथ का नाप लेना है। लेंथ है हमारी अफ़गानी सलवार की 35, तो मैं लूँगी 33, क्योंकि 2 इंच का जो हमारा नीचे पोंचा बनेगा उसके लिए मुझे 2 इंच का पोंचा बनाऊंगी जब मैं यहाँ पर, तो वो नीचे पट्टी आएगी, उसका डिज़ाइन बनेगा यहाँ पर, तो इसलिए मैं 33 ही ले रही हूँ। तो इसलिए मैंने 2 इंच कम करके 33 ही ली है। अगर आप थोड़ा कम पोंचे बनाना चाहते हैं, 1 इंच के बनाना चाहते हैं तो आप 1 इंच कम कर दीजिए। अगर आप 2 इंच के बनाना चाहते हैं तो आप 2 इंच कम कर दीजिए फुल लेंथ में से। तो इस तरीके से मैंने 2 इंच कम कर दिया है, और 35 की लेंथ है तो मैंने 33 ले ली है। यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें जो हमें यहाँ से बेल्ट लेनी है वो कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें बेल्ट लेनी होती है हिप के अकॉर्डिंग, और हमारे जो हिप हैं वो है 37। 37 का हम चौथाई भाग करेंगे तो कितना आया, 9.25। 9.25 आया। 9.25 में हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। 9, 10, 11 और 12, यानी कि 11.25 आया। तो 11.25 आया, हम पूरा 12 इंच ही इसकी कमर को ले लेंगे इस तरीके से। 12 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। हल्का सा अगर लूज हो भी जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पॉइंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे 37 हैं
हिप हिप के अकॉर्डिंग ही हमें ये लेना होता है। 37 है हमारे हिप, 37 को हमने 4th पार्ट किया तो आया 9.25, 9.25 में हमने 2.5 इंच प्लस किया तो आया 11.25। तो 11.25 हम ले लो या आप 12 इंच भी ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने 11.25 लिया है। अब यहाँ से हमें बिल्कुल इसके सामने ही एक लाइन ड्रॉ, इसका सामना देखते हुए ही निशान हम लगा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 12 इंच, तो यहाँ पर भी हम 12 इंच पर ही एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आसन निकालना है। आसन हम किस तरीके से निकालते हैं, जितना हमारा ये है उसी तरीके से हमारा आसन निकलेगा। तो ये हमने 12 इंच लिया है, तो इस बेल्ट को छोड़ते हुए ही हमें 12 इंच पर यहाँ से निशान लगा देना है इस तरीके से, और इसको नीचे तक मिला देंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें लेंथ ले ली है 2 इंच कम करके, क्योंकि 2 इंच की पट्टी आएगी नीचे। 2 इंच का हम जो मोहरी बनाएंगे, या जैसे हम सलवार में बनाते हैं मोहरी, उसी तरीके से पेपर पेस्टिंग या बुकरम से हम मोहरी जो बनाएंगे, उसके लिए मैंने 2 इंच पहले ही घटा दिया है। लंबाई में से 2 इंच घटाकर मैंने इसकी लेंथ ली है। उसके बाद जो मैंने ये बेल्ट ली है, वो बेल्ट ली है हिप के अकॉर्डिंग। हिप का चौथाई हिस्सा करके उसमें 2.5 इंच प्लस कर दिया है, और 2.5 इंच प्लस करने के बाद जो हमारा आया 12 इंच, मैंने 12 इंच यहाँ से रख लिया है। उसके बाद हमारा जो क्रॉच एरिया है वो भी हम 12 इंच पर ही रखेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच। हमारा जो क्रॉच एरिया है ये हम ले लेंगे 2.5 इंच, और जब हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया है तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेकर इसको घुमा देंगे इस तरीके से। ये मैंने घुमा दिया है इसको। अब जो हमारा ये है, इसकी चौड़ाई, जो हमारा क्रॉच एरिया हमने 2.5 इंच लिया है, इसको और इस पूरे को हमें नाप लेना है। ये आ रहा है 14.5 इंच, तो आधा इसका हुआ 7.25 इंच इस तरीके से। यहाँ पे हमारा 7.25 इंच हो गया, तो यहाँ से भी हमारा 7.25 आ रहा है, तो नीचे भी हम 7.25 पर ही बीच का निशान लगा लेंगे यहाँ पर। 7.25 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगा लें। कपड़े को बिल्कुल इक्वल रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप उसे ठीक कर लें। 7.25 पर हमने मिड में इसके निशान लगा लिया है, बिल्कुल बीच में हमें निशान लगाना है। इसका सेंटर देखना है, यहाँ का सेंटर नहीं देखना है हमें, हमें क्रॉच एरिया का और यहाँ का सेंटर देखते हुए ही इसमें बीच में निशान लगाना है हमें। इस तरीके से मैंने लिया है इसको। इसका सेंटर पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से लेना है, इसमें कितना आधा होगा, तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए यहाँ तक, और फिर ऐसे रखकर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये 7.25 आ रहा है। 7.25 पर हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिया और यहाँ पर भी निशान लगा लिया है। अब जो इसकी मोहरी है वो है 7 इंच की, तो 3.5 इंच इधर ले लेंगे और 3.5 इंच ही हम इधर ले लेंगे इस तरीके से। ये तो हमारी तैयार मोहरी है, लेकिन हमें क्या करना है, जितना हमारा यहाँ से है, क्योंकि हमें अफगानी सलवार बनानी है, तो 15 इंच, ये 14.5 इंच है, तो हम यहाँ से भी 14.5 इंच ही ले लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ से भी 14.5 इंच ले लेना है। इसकी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर रही है हमें। तो फ्रेंड्स हमारी जो मोहरी है, इसमें वो तैयार मोहरी है 6 इंच, 7 इंच, 3.5 इधर लिया है, 3.5 इधर लिया है। लेकिन ये अफगानी सलवार है, इसमें हमें घुम भी बनानी होंगी, तो आप इतना इसका घेरा ले सकते हैं जितना यहाँ से है, यानी कि ये
14 इंच है तो आप 14.5 इंच तक ही यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद इसमें चुन्नट पड़ जाएंगी। अफगानी सलवार में नीचे चुन्नट डालनी होती है, इसलिए जितना ये है उतना ही हम नीचे ले सकते हैं, या आप इससे कम लेना चाहो तो कम भी ले सकते हो। अगर आपको कम चुन्नट डालनी है तो कम घेरा भी ले सकते हो नीचे से। तो मैं ये 14.5 है, मैं यहाँ से 14 इंच ले रही हूँ। यहाँ से 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर। तो अब जो हमारी तैयार है वो तो 7 या 6.5 होगी, लेकिन जो हमारा चुन्नट आएंगी वो इतने कपड़े में हमें डालनी होंगी। अब हमें हमारे निशान इसके लग चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब हम शेपर पट्टी से इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमें कहाँ पर इसे शेपर पट्टी को रखना होता है, जहाँ पर हमारा क्रोच एरिया आया है वहीं पर हमें शेपर पट्टी को रखना होता है इस तरीके से। ये हमारे अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। ये 2.5 इंच नीचे मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर ये हमारी बेल्ट बनेगी इस तरीके से, तो 2.5 इंच मैंने इसलिए यहाँ से नीचे ये लिया है एक्स्ट्रा। उसके बाद मैंने लेंथ नापी है 2 इंच कम, क्योंकि नीचे हमारी मोहरी बनेगी, इसलिए मैंने नीचे से 2 इंच कम लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है अफगानी सलवार बनाना। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ही हम एक साथ कट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स कोई ज़्यादा ही लूज पहनना चाहता है तो आप हिप का चौथाई हिस्सा कर कर उसमें 2.5 इंच की जगह 3 इंच या 3.5 इंच भी प्लस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई थोड़ा और टाइट पहनना चाहता है तो 2.5 इंच की जगह आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बतानी है आपको कि ये जो हमारे यहाँ पे कई बार कोना निकल जाता है, उसको कम करने के लिए, यानी कि कोना ना निकले उसके लिए हमें शेपर पट्टी से यहाँ से शेप दे देंगे गोलाई की। इस तरीके से रखते हुए हमें शेप दे देनी है ताकि यहाँ से हमारा कोना ना निकले। इस तरीके से इसे हम शेप दे देंगे। वहां तक हमारी सलवार कट हो गई है। अब हम इधर से कट कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स बेल्ट कट करने का भी झंझट नहीं है, बेल्ट हमारी इसके साथ ही कट जाती है। बस हमें इसको इसी तरीके से कट करना होता है। जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही आसान से तरीके में आपको बताऊंगी ना कि किस तरीके से आप इसको स्टिच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारी अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है। हमें इसमें एक चीज़ और करनी होती है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से हमें यहाँ से हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें झुकाव देना होता है। तो झुकाव हम किस तरीके से देंगे, आप यहाँ से 2 इंच या 1.5 इंच पर भी झुकाव, आप 1.5 इंच पर भी झुकाव दे सकते हो, आप 2 इंच पर भी या 2.5 इंच पर भी झुकाव दे सकते हो। जो जितना नीचे की तरफ पहनता है उसको उस तरीके से आप झुकाव दे सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से कट होगा तो ये तो आसन हमारा छोटा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, आगे का हमारा आसन बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हम इसे इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे आगे की तरफ हमारा झुकाव रहेगा, पीछे की तरफ हमारे हिप होते हैं, हिप हमारे थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए हमें पीछे का जो पार्ट है वो ऊंचा रखना होता है।
आसन की तरफ से ये ऊंचा होता है और हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा नीचा कट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं इसकी पॉकेट कट कर लेते हैं। इसमें हमें बेल्ट कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे जो हमारी 2 इंच की मोहरी लगेगी वो और हमारी पॉकेट, ये दोनों चीज़ें हम कट कर लेंगे इस कपड़े में से। पॉकेट की जो लेंथ होती है हमारी वो 13 से 14 इंच, 15 इंच जितनी आप लंबी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं 13.5 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ इस तरीके से। और जो हमारी चौड़ाई होती है पैंट की वो 7 या 7.5 इंच तक आप ले सकते हो इस तरीके से। यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये नीचे हमें 7-7.5 इंच चौड़ाई लेनी होती है, ऊपर हम लेते हैं 5 या 5.5। 5.5 ले रही हूँ मैं, इसको इससे मिला देंगे तरीके से। अब हम इसके हल्के से ऐसे गोलाई दे देते हैं। ये इस तरीके से हमारी पॉकेट कट होती है। हम इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल इक्वल कर लेना है कपड़े को। तो फ्रेंड्स हमारी पॉकेट भी कट हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि अफगानी सलवार हम किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तो फ्रेंड्स अब मैं इस अफगानी सलवार की आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट ये वाला है जहाँ पर हमने थोड़ा सा डाउन कटिंग की थी, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको मैं सबसे पहले हमें दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के आसन जो हैं हमारे उनको सिल लेंगे हम। तो हमें किस तरीके से आसन को सिलना है, हमारा कपड़ा सीधे पे ही हमें सीधा रखना है। पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारा कपड़ा सीधा कहाँ से है। तो ये हमने उल्टे पे ही निशान लगाए थे। तो इस तरीके से अब हम आसन को यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है आसनों पे। दोनों आसन पे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से इस तरीके से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ये अफगानी सलवार सिलना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी से, जरा सी देर में ये सिल जाती है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना की ज़रूरत नहीं होती है। पक्की सिलाई हमें ज़रूर लगानी है। और जो हमारा बैक पार्ट है इसमें भी हम आसन को सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट्स के आसन सिल गए हैं। तो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर लेना है, क्योंकि हमें फिनिशिंग देते ही जाना है साथ के साथ। हमारा जो भी हम फैब्रिक सिलते हैं उसमें हमें साथ के साथ ही फिनिशिंग देते जाना चाहिए। ये धागे लटकते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनको साथ के साथ ही कट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा बैक पार्ट है, जो हमारा सीधा वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है ये रहा। इसको हमें क्या करना है, इसमें हम पहले पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट हम कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से जुड़े हुए हैं, इनको हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम पहले सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
फ्रंट पार्ट में हम पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा जो है फोल्ड होने के बाद इतना हमारा ये फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। ये हमने निशान भी लगाया हुआ है पीछे साइड में, तो इतना हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होगा ऐसे। तो हमें इसके नीचे ही पॉकेट को लगाना होगा। तो इससे 1 इंच नीचे आकर हम पॉकेट लगा लेंगे यहाँ से, और 5.5 इंच तक हमें हाथ डालने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो 5.5। आप छोटा बच्चा है तो 5 इंच ले सकते हो, नहीं तो बड़े 5.5 इंच ठीक रहता है। तो ये 5.5 इंच नीचे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और जो हमें सिलाई लगानी है वो भी हमें यहाँ से 1/4 इंच लेकर इस तरीके से सीधा यहाँ से ऐसे हमें सिलाई लगानी है। तो जो हम पहले हम अपनी जो पॉकेट है उसको तैयार कर लेंगे। ये हमने पॉकेट कट की थी इस तरीके से। सबसे पहले हमारा जो ये वाला भाग है लंबा वाला, इसको हम सिलाई कर लेंगे। इसको थोड़ा सा गोलाई भी दे देनी है यहाँ से। यहाँ से जैसे हमने गोलाई में कट किया था उसी तरीके से हमें गोलाई में सिलाई भी लगा देनी है इसमें। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें इस पॉकेट को सीधा कर लेना है। ऐसे हम सीधा कर लेंगे। और जो हमने निशान लगाया था हमारे फ्रंट पार्ट पर, यहाँ पर इसे रखना है। ये हमने इस तरीके से इस पर निशान लगाया हुआ है। तो ये जो हमारी पॉकेट है हमें ऐसे रखना है। ये हमारी सीधी तरफ है, देखिए ये मैंने जो सिलाई लगाई है ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड रखना है और यहाँ से हमारी ये पॉकेट खुली हुई है इस तरीके से। अब हमें इसको इस तरीके से खोलना है, ऐसे खोलकर हमें इसको यहाँ पर रखना है तरीके से। इसे हमें यहाँ पर रखना है और इस पर जैसा मैंने निशान बताया था अभी आपको, ये नीचे लगा हुआ है ये रहा। इसी तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये जो हमने निशान लगाया था वो फोल्ड होने के बाद यहाँ पर 1 इंच नीचे या 1.5 इंच नीचे लगाया था। तो ये जो हम पॉकेट रखेंगे ये भी हम 1-1.5 इंच ऊपर करके रखेंगे। ये अगर हमारी इसमें दब भी जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी दबनी नहीं चाहिए। ये हमें अलग ही रखनी है इससे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे करके ही लगाना है पॉकेट को इस तरीके से ऐसे, ताकि ये हमारे जो पॉकेट का कपड़ा है ये दबे ना, नहीं तो इसमें भी छोर आ जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमारी जो ये पॉकेट है इसके जो कॉर्नर हमने बनाए हैं इस पर हम कट लगा लेंगे ऐसे। अब इनको हमें पीछे की साइड फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे जो कॉर्नर निकल आए हैं इस पे भी हमें ओवर सीम लगा देनी है। ऐसे बिल्कुल फिनिशिंग से करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी लग गई है।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। यहाँ से इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारी पॉकेट का ये वाला नीचे वाला जो कपड़ा है, हमें इस पर सिलाई लगानी है, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। बिल्कुल इसके किनारे पर हम सिलाई लगाते आएंगे। किनारे पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है, इस तरीके से। तो ये पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए तरीके से। तो फ्रंट पार्ट जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड से जोड़ लेंगे। अब फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है इसको हम जोड़ लेंगे। जो साइड में हमारा हमने ये कटिंग की थी साइड वाली, जहाँ पे हमारी पॉकेट लगी हुई है, वहां पर हम इसे इस तरीके से रखते हुए सिल लेंगे। हमें इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। इसको हटाते हुए ये जो कपड़ा है हमारा, इस पर ही हमें सिलाई लगानी है, बड़े ही ध्यान से। इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही ध्यान से हमें इस तरीके से पॉकेट को देखते हुए सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल नीचे तक। इस तरीके से पूरा नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारा कपड़ा बिल्कुल नीचे से इक्वल आ रहा है, देखिए कोई भी ऊंचा नीचा नहीं आ रहा है। इसी तरीके से कपड़ा बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी सलवार फिनिशिंग से बनती है। अगर ऊंचा नीचा आएगा तो बीच में से हो सकता है झोल आए या फिर खिंचाव आए। तो इस तरीके से हमें कटिंग करनी है, बिल्कुल इक्वल करते हुए, कि हमारे सलवार में झोल ना आए। अब जो हमारी इसकी दूसरी साइड है वो भी हम सिल लेंगे। इसको ऊपर रखते हुए ये देखिए, ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों है, इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम सिलाई कर रहे हैं। ये वाली हमने साइड वाली सिलाई की थी, अब इधर की साइड वाली सिलाई हम कर लेंगे, इसको मिलाते हुए। तरीके से बहुत ही आसानी से सिल जाती है फ्रेंड्स ये सलवार, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलने में। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ के पार्ट्स हमारे सिल गए हैं।
फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पर ही हमने सिलाई लगा ली है। ये वाली साइड से और ये वाली भी हमारी लग गई है और हमारी पॉकेट भी बनकर तैयार हो गई। ये हमारा उल्टी साइड से है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका नेफा तैयार करेंगे। अब हम तो हमने ये निशान लगाया था इतना 2 इंच पे, तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे। जितनी हमारी इलास्टिक है उसी हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी। अगर इसमें हल्का फुल्का झोल भी आ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम इलास्टिक डालते हैं इसमें तो वो झोल खत्म हो जाता है। इलास्टिक डालने के बाद सारा झोल खत्म हो जाता है। हल्का फुल्का इसमें अगर आपके झोल या आ जाता है कई बार, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल इक्वल करके हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी इलास्टिक है इसमें बिल्कुल फिट आएगी। तो इसी तरीके से हमें नाप लेना है। जितनी हमारी इलास्टिक है उस हिसाब से हमें इसमें नेफा बना लेना है। अब हम इस पर पूरे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऐसे पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही ध्यान से हमें देखते हुए हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सिलाई वाले पार्ट पर ही आनी चाहिए। आगे पीछे हो जाएगी तो झोल भी आएगा, फिर ज्यादा झोल आएगा, इसलिए हमें बिल्कुल इक्वल रखते हुए ही इसकी सिलाई लगानी है। इसको हम इसके नीचे दबा देंगे। आप इसके नीचे भी दबाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दबाते हो तब भी हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल सही रहेगी। अब इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे और अपना नेफा तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इक्वल करते हुए हमें बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी है इसको नेफे पे। बिल्कुल भी हमारा कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, वरना नीचे हमारी जो बॉटम है उसमें फर्क आ जाता है, ऊंचे नीचे हो जाते हैं वो। इसलिए बिल्कुल इक्वल करते हुए ही हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। अब मैंने हल्का सा यहाँ से छोड़ दिया है क्योंकि हमें इलास्टिक भी डालनी है। हमें इलास्टिक डालने के लिए मैंने ये जगह छोड़ी है यहाँ पर, इस तरीके से। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक डालने के लिए फ्रेंड्स, जितनी हमारी कमर है उसमें से आप 4 इंच घटा दीजिए। जैसे इनकी कमर है 35 इंच, 35 में से 4 हम घटा देंगे तो आया 31। तो 31 इंच की हमें इलास्टिक इसमें डालनी है। आप किसी भी नाप में इसी तरीके से इलास्टिक डाल सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा टाइट पहनता है तो आप 5 इंच माइनस कर दीजिए। अगर कोई ज़्यादा टाइट नहीं पहनता, ठीक नॉर्मल पहनता है, तो आप 4 इंच माइनस करके पेस्ट में से 4 इंच माइनस कीजिए और इलास्टिक डाल दीजिए। तो मुझे इनकी इलास्टिक जो लेनी है वो लेनी है 31 इंच। हमें कमर वहां से नापनी है जहां से हम पैंट पहनते हैं। जहां पर हम पैंट पहनेंगे वहां से हमें कमर नापनी है, ना कि हमारे ऊपर वेस्ट जो है वो तो कम ही होती है। लेकिन कई लोग जो है वो नीचे की साइड पैंट को बांधते हैं। तो जहां पर आपका कस्टमर या आप जहां पर पैंट बांधते हैं वहीं से हमें अपनी कमर नापनी है और उसके हिसाब से ही हमें इलास्टिक ये डालनी होती है।
अब हम पिन की मदद से इसको डाल लेंगे। तरीके से हमें इलास्टिक को बिल्कुल इक्वल करते हुए डालते जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे में मैंने इलास्टिक डाल ली है। पहले हम इसको सिल लेंगे, उसके बाद ही हम इसे सेट करेंगे। अब हमें इस पर 4-5 बार ऐसे सिलाई लगा लेनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। 4-5 बार बिल्कुल पक्की सिलाई हमें इस पर लगा लेनी है। ऐसे घुमाते हुए में हमें इस पर 4-5 बार सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से पक्की सिलाई हमें ज़रूर लगानी है ताकि आगे हमारी जो इलास्टिक है वो खुले ना। अब लास्ट ये लगने के बाद हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हमें सीधा करके ही रखना है, इलास्टिक को बिल्कुल सीधा करके हमें इसको तभी इस पर सिलाई लगानी है कि ना हो कि कहीं ये घूम जाए। इसलिए हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। जहाँ से घूमी हुई हो वहाँ से भी हमें इस इलास्टिक को सीधा करके तभी इस पर ऊपर सिलाई भी हम लगाएंगे। ये यहाँ से घूम गई है, ये घूमे ना, इसीलिए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे अभी। तो हमें इसे इस तरीके से सीधे कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब जो हमारा ये खुला हुआ पार्ट है हम इस पर भी इस तरीके से खींचकर सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम अब बंद कर देंगे। हमारी लास्टिक पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अगर लास्टिक पर सिलाई लगेगी तो वो दब जाएगी, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाने में दिक्कत आएगी। इसलिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी से मेथड में मैं आपको ये अफगानी सलवार बता रही हूँ। इस तरीके से हम इसको ऐसे खींचकर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि अगर अभी जैसे ये हमारी प्लास्टिक घूम गई थी, ऐसे ना घूमे उसके लिए हमें ओवर सीम ज़रूर लगाते हैं। हम इसमें 5 नंबर की सिलाई करके, ये 4 नंबर की सिलाई करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। मैं इस पर 2 सिलाई लगाऊंगी फ्रेंड्स, बिल्कुल पक्की। मैं हमेशा ही 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ। इस तरीके से हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हमारा जो ये नीचे के पोंचे हैं ये रह गए हैं, हमें इनको बनाना है। अब हम इनको किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें इन पर घूम बनानी होगी। हमें 1-1.5 इंच छोड़ना है। पहले यहाँ से 1 या 1.5 इंच तक हम इतना छोड़ देंगे इसको। उसके बाद जितने हमें पोंचे चाहिए, हमें चाहिए 12 इंच, तो 12 से 1 या 1.5 इंच या 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा लेके ही इस पर चुन्नट डालेंगे। जैसे कि अब हमें 12 इंच के चाहिए तो आप 13.5 या 14 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि हमें दबाने के लिए भी मार्जिन चाहिए। 13.5 या 13, 1 इंच एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमें इस पर चुन्नट डालते जाना है। जो हमारी चुन्नट है वो हमारे जो मोहरी है वो 12 इंच की है, तो चुन्नट हमें 13 इंच तक
ये 13.5 इंच तक हमें डालनी है, ताकि हमें आधा पौना इंच जो है हमारे मार्जिन के लिए मिल जाए। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से हमें इस तरीके से चुन्नटें डालते जाना है। चुन्नट डालने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो पोंचा है वो कितने इंच पर आया है। एक बार देख लेते हैं कि हमारा कितना इंच बन गया है। उसी हिसाब से हम आगे की चुन्नटें भी डाल लेंगे। 10 इंच तक हमारा बन गया है। 3 इंच और हमें छोड़ना है इसे। अब देख लेते हैं ये हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा कम से कम 13 इंच तो आना चाहिए। 14 इंच आ रहा है हमारा। हल्की सी एक चुन्नट और डाल के हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले पर भी चुन्नट डाल लेंगे। सबसे पहले मैं इसे तैयार कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर मैं दूसरे वाला भी तैयार कर लूँगी इसी तरीके से। तो सबसे पहले हमने जो कपड़ा काटा था 4 इंच का, ये रहा इस तरीके से। तो मैं इस पर पेपर पेस्टिंग लगाऊंगी, उसके बाद मैं इस दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से मैं इसको जोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स, नीचे की जो मैं मोहरी बनाऊंगी उसके लिए मैंने 5.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। ये फोल्ड होने के बाद हमारी बचेगी 3.25 इंच, और यहाँ से दबने के बाद ये 2.5 इंच बचेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है इस तरीके से। ये 14 इंच पर मैंने चिपकाई है और 2.5 इंच ये चौड़ी है। 2 पेपर पेस्टिंग चिपका ली है मैंने दोनों पैरों पर लगाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इस पेपर पेस्टिंग को चिपका सकते हैं। लगानी है, सिलाई करनी है हमें हमारे अफगानी सलवार पर। तो फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ चुन्नटें डाल ली थी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें उल्टी साइड से, क्योंकि मैं आगे की साइड ये वाली लेस भी लगाने वाली हूँ इसमें डिजाइन के लिए, तो मैं आगे पीछे की साइड से इसको इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए और यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसके किनारे किनारे पर लगाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, देखिए हम किस तरीके से सिलाई लगाते हैं इसमें। यहाँ से ये हमारी बुकरम, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको तो हम कट कर देंगे। ये जो हमारी पेपर पेस्टिंग है इसको इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई इस पर लगानी है। इसे हम कट ही कर लेते हैं इस तरीके से। हम इसे कट करने के बाद हमें इसके ऊपर ऐसे इसे रखना है, यहाँ से तरीके से। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इक्वल करते हुए हमें इन चुन्नटों पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये जो हमारी कच्ची सिलाई है ये बाद में हम उधेड़ देंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम। और यहाँ आप उधर की साइड से भी सिलाई लगा सकते हो, इधर की साइड से भी सिलाई लगा सकते हो, कहीं से भी लगा सकते हो। तो मैं इसके ऊपर की ओवर सीम भी एक बार लगा लेते हैं हम। ये पक्की सिलाई होती है, पक्की सिलाई हमें जरूर लगानी है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, इसको फोल्ड करने से पहले मैं इस पर ये लेस लगाऊंगी इस तरीके से। आप चाहो तो इस तरीके से लेस
और इसको फोल्ड करते हुए इसको ऐसे करके एक साथ भी लगा सकते हो, ये इस तरीके से आएगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आपसे एक साथ नहीं लगेंगी दोनों चीजें तो पहले हम लेस लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो मैं पहले लेस लगा रही हूँ। लेस हमें जो हमारी सीधी साइड है इसकी ये जो चोंच है ये ऊपर की साइड होनी चाहिए, और जो हमने सिलाई लगाई है ओवर सीम उसी के ऊपर हमें इसे लगाना है इस तरीके से। जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें इसे लगाते जाना है। इस तरीके से लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हमें फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से मोड़ते हुए इसके ऊपर रखना है ऐसे, और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। पक्की सिलाई हमें लगानी है इस पर, कच्ची सिलाई नहीं लगानी है। बिल्कुल इक्वल और तरीके से हमें लगाना है इसको। इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक तरफ का पोंचा बनकर तैयार हो गया है, दूसरी तरफ का भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा किस तरीके से मैंने बताया है। अभी हम इसको इसकी हमें फिटिंग भी देनी है, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं दूसरा वाला पोंचा तैयार कर लेती हूँ। ये वाला हमारा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों तरफ के पोंचे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें इसमें से फिटिंग के ही सिलाई लगानी है। तो किस तरीके से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से कट कर देना है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर देना है उल्टी तरफ से। जो हमारे पोंचे हैं वो 6.5 इंच के हैं। 6.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे यहाँ से। इस तरीके से यहाँ से हमें नापना है 6.5 इंच यहाँ पर। ये हमारा 6.5 इंच पर निशान लग गया है फ्रेंड्स। अब हम इस पर यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से सिलाई को शुरू करना है। तो पक्की सिलाई हमें ज़रूर लगानी है ताकि ये उधरे ना। पक्की सिलाई हमें लगाते जाना है साथ के साथ इस तरीके से। अब हम इस पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमारी जो अफगानी सलवार है वो बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये जो हमारा क्रोच एरिया है ये भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। हमारा ये क्रोच एरिया बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ऊंचा नीचा या आगे पीछे होगा तो हमारी जो सलवार है उसमें झोल आएगा। इसीलिए हमें इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलना है ताकि इसमें झोल ना आए और कहीं से भी हमारा कपड़ा झोल ना खाए। इस तरीके से हमें इसको बिल्कुल बराबर सिलते जाना है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी सलवार बनकर आई है फ्रेंड्स। ये भी हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। 6.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे।
पक्की सिलाई हमें ज़रूर लगानी है। इस तरीके से 2-3 बार सिलाई लगा के हमें बिल्कुल इसे पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी अफगानी सलवार बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके की हमारी ये सलवार लग रही है पहनने के बाद।